हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस समय सब लोग क्या है, पटवारी की तैयारी में सब लगे हुए हैं, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, इस बार पटवारी में सबको एक पोस्ट ज़रूर लेना। ठीक है, हम मैनेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने सामान्य प्रबंधन को स्टार्ट किया, जिनमें से हम सामान्य प्रबंधन के 2 टॉपिकों को अच्छे तरीके से कवर कर लिए। यदि आपने उन वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो पहले उन दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। हमने थ्योरी भी पढ़ा है, प्लस उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी कवर किए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत को समझते हैं। ठीक है, कि क्या होता है। तो जो प्रबंध का सिद्धांत है, क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये जो प्रबंध का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये गाइड करने का काम करता है, मार्गदर्शन करने का काम करता है। क्या करने का? मार्गदर्शन। तो हम देखते हैं कि जो विचार और क्रिया का क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। आपको कहीं भी परिभाषा मिल जाएगी कि जो विचार और क्रिया का क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। किसका मार्गदर्शन कर रहे हैं? हमारे जो विचार और जो क्रिया होती है प्रबंधन में, उसका क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, हम इसकी परिभाषा को देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत व्यापक हैं। प्रबंध का सिद्धांत कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़े रूप में है। इसके कई सिद्धांत हैं। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत व्यापक है और प्रबंध की निर्णय लेने और व्यवहार के लिए बुनियादी दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। क्या? प्रबंध की निर्णय लेने तथा व्यवहार के लिए बुनियादी दिशा निर्देश प्राप्त करने, क्या बुनियादी दिशा निर्देश क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। वे प्रबंधन के अभ्यास का मार्गदर्शन करते हैं। तो हमने क्या परिभाषा देखा कि प्रबंध के सिद्धांत व्यापक हैं और प्रबंध की निर्णय लेने और व्यवहार के लिए बुनियादी दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। वे प्रबंध के अभ्यास में क्या करते हैं? मार्गदर्शन करने। जो प्रबंध के सिद्धांत दिए हुए हैं, अभी हमने जितने प्रबंध के सिद्धांत पढ़ेंगे, आप देखिएगा कि सभी सिद्धांत किसका मार्गदर्शन कर रहे हैं? प्रबंध का क्या करेंगे? मार्गदर्शन करेंगे। तो हेनरी फ्योल जी ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए हैं? प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं। तो आज हम उन 14 सिद्धांतों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उनमें सिद्धांतों में जो 14 सिद्धांत बताए हैं, उनमें से क्या क्या बोला है। तो चलिए हम देख लेते हैं हेनरी फ्योल जी के 14 सिद्धांत के बारे में। हम हेनरी फ्योल जी के 14 सिद्धांत को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हेनरी फ्योल जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सब देख लेते हैं। कौन? हेनरी फ्योल। ठीक है, ये जो हेनरी फ्योल जी थे, क्या थे? ये थे कोयला खनन इंजीनियर। क्या? खनन इंजीनियर। ठीक, कोयले के खदान में क्या थे? खनन इंजीनियर। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जो है सामान्य प्रबंधन का जनक भी कहा जाता है। किसको? हेनरी फ्योल जी का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या थे ये? खनन इंजीनियर थे, सामान्य प्रबंधन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, हमने प्रबंधन के कितने स्तर पढ़े थे? 3 स्तर। कौन कौन से स्तर पढ़े थे? पढ़ा था शीर्ष, मध्य और निम्न। ठीक है, तो जो हेनरी फ्योल जी हैं, हेनरी फ्योल जी किस स्तर की बात करते हैं? ये बात करते हैं शीर्ष स्तर के। शीर्ष स्तर प्रबंधन की कौन बात करते हैं? हेनरी फ्योल जी। तो हमने क्या देखा हेनरी फ्योल जी के बारे में? कि कोयला खनन इंजीनियर थे, सामान्य प्रबंधन के जनक, तथा किसकी बात करते थे? शीर्ष स्तर प्रबंधन की। ठीक है, हमने हेनरी फ्योल जी के बारे में थोड़ा जान लिया। अब चलिए इनके द्वारा जो दिए गए 14
प्रबंध के सिद्धांत हैं उनको जान लेते हैं। ठीक है, तो हम चलिए हेनरी फ्योल जी के द्वारा दिए गए 14 सिद्धांतों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है कौन सा है? श्रम का विभाजन। सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? श्रम का विभाजन। उन्होंने बोला श्रम के विभाजन में कि प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे इकाइयों में बांट देना चाहिए। क्या? प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित कर देना चाहिए तथा जो कार्य विभाजित किए गए हैं, प्रत्येक इकाई के जो कार्य विभाजित किए गए हैं, जो योग हों, उनमें क्या है, प्रत्येक इकाई को उनकी क्षमता या योग्यता के अनुसार क्या कर देना चाहिए? बांट देना चाहिए या सौंप देना चाहिए। ठीक है, कि कार्य को जो श्रम का विभाजन है उसके अंतर्गत जो कार्य है उसको छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित कर दें तथा प्रत्येक इकाई को उसकी क्षमता या योग्यता के अनुसार सौंप देना चाहिए। ये कौन सा हो गया अपना? श्रम का विभाजन। दूसरा आता है कि स्वायत्तता और उत्तरदायित्व की समानता। कौन सा दूसरा? स्वायत्तता और उत्तरदायित्व की समानता, जिनमें से आदेश जारी करने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार। ठीक है, स्वायत्तता और उत्तरदायित्व की समानता, जिनमें से आदेश जारी करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसका हमें देखते हैं। तीसरा है अनुशासन। सभी को नियमों तथा विनियमों को पालन करना चाहिए। ठीक है, इसका सभी को नियमों तथा विनियमों का पालन। इसके बाद अपन देखते हैं चौथा, कौन सा? कमांड की एकता। क्या? कमांड की एकता मतलब, कमांड की एकता का मतलब यह है केवल एक ही बॉस होना चाहिए, उसी के आदेश से पूरी प्रक्रिया चलनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे बॉस हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल कितने बॉस होना चाहिए? एक ही बॉस होना चाहिए, उन्हीं के कमांड से पूरा सिस्टम, पूरा मैनेजमेंट चलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दिशा की एकता। एक प्रबंध के लिए एक ही उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, कितने उद्देश्य होना चाहिए? एक ही उद्देश्य होना चाहिए और सभी के लिए केवल एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। एक प्रबंध के लिए एक उद्देश्य तथा सभी के लिए एक ही योजना होनी चाहिए। ठीक है, हमने कितने देख लिए? 5 देख लिए। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो अब चलिए अगला देख लेते हैं, कौन सा? छठवां। ठीक है, जिसमें से क्या है? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। ठीक है, केंद्रीकरण का मतलब यह है कि शीर्ष स्तर पर जो अधिकार है वो कुछ हाथों में होता है। ठीक है, मतलब जो शीर्ष स्तर होता है, जैसे शीर्ष स्तर में अभी हम देश में देखें तो कौन है? प्रधानमंत्री जी। मतलब केंद्रीकरण का मतलब है कि जो शक्तियाँ होती हैं वो सीमित हाथों में होती हैं। ठीक, वैसे विकेंद्रीकरण का मतलब हो जाता है कि शक्तियों क्या हो जाता है? वितरण हो जाता है। जैसे पंचायती राज में क्या होता है? अपना शक्तियों का वितरण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्केल चेन का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा? स्केल चेन का सिद्धांत, जिसमें संचार की जो क्षमता है, वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। 1 2 3 4 5, मतलब सीरियल वाइज चलती है। ठीक है, क्रम वाइज। इसके बाद आता है क्रम के सिद्धांत। क्रम का सिद्धांत का मतलब यह है कि हर चीज़ की एक जगह होती है। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक जगह है और हर चीज़ उसी के स्थान पर होगी। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा? समानता का सिद्धांत। सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद अगला है 10वां, पहल का सिद्धांत। कौन सा? पहल का सिद्धांत, जिसमें काम करने के लिए पहला कदम। नहीं बोलते हैं, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उससे पहल की जाती है। कि मतलब कोई भी, जैसे प्रधानमंत्री स्वच्छता की पहल की थी, कब? 2 अक्टूबर के दिन। वही क्या बोल रहा है? पहल का सिद्धांत। कितने हो गए? 10 सिद्धांत हमने पढ़ लिए और इनमें से भी 4 सिद्धांत भी और पढ़ना। ठीक है, आज हम सभी सिद्धांतों को पढ़ेंगे तथा फिर अगले लेक्चर में इनके ऑब्जेक्टिव को भी कवर कर लेंगे। अब चलिए अगला देखते हैं, कौन सा? 11, कि सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता। ठीक है, मतलब समान हित और व्यक्तिगत हित में क्या बैठाना चाहिए? सामंजस्य बैठाना चाहिए। ये नहीं कि व्यक्तिगत हित के लिए प्रबंधन को ही कुर्बान कर दें। ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना समान हित तथा व्यक्तिगत हित में आपस में क्या है? सामंजस्य बैठा के चलना चाहिए। ठीक है, इसका आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का जो भी पारिश्रमिक हो उसको उचित या न्यायोचित देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ काट लें, जितना हो रहा है ना उतना पूरा देना चाहिए।
ठीक, इसके बाद आता है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी कोचिंग में किसी टीचर को रख रहे हैं, फिर बाहर कर रहे हैं, फिर दूसरे टीचर को ला रहे हैं, फिर बाहर कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि स्थिरता नहीं रहती है। जैसे बच्चा दूसरे से पढ़ रहा है, फिर 4 दिन बाद फिर दूसरे से पढ़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता रहना चाहिए। जो एक बार जिसको ट्रेनिंग दी गई है उसको कुछ समय के लिए रखना चाहिए। ठीक, इसके बाद आता है संगठन में ताकत। ठीक है, संगठन में एकता और एकता बनाए रखना चाहिए, जिससे क्या है प्रबंधन और अच्छा मजबूत हो सके तथा अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो आज हमने प्रबंधन के सिद्धांतों को पढ़ा। हेनरी फ्योल ने जो प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे, हमने सभी 14 प्रबंधन को अच्छी तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, आप बुक में पढ़ने जाएंगे, इसमें बहुत डिटेल दे रखा है। ठीक है, तो उसमें बहुत आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप एक बार इसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में इस प्रबंधन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी पटवारी एस्पिरेंट हैं सभी को ये वीडियो भेज दीजिए। धन्यवाद।